चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इज एज अंडर। तो ये बैलेंस शीट हमें गिवन है। लायबिलिटीज हमें गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, जनरल रिजर्व 1,20,000 और कैपिटल बैलेंस हमें गिवन है। एसेट साइड में हमें गिवन है प्रीमिसेस 3 लाख, मशीनरी 180,000, स्टॉक 1,20,000, डेटर्स 2,50,000, बैंक है 20,000। इसके बाद हमें ये कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है और हमें बोला गया है कि प्रिपेयर करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो बेटा सबसे पहले हम अपनी ना ये बैलेंस शीट चेक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले क्या बनाना है, हमें बनाना है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनानी है। स्टेप्स मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दे रखी है उसमें से हम कैपिटल ब्रॉट डाउन करेंगे। तो हम कैपिटल ब्रॉट डाउन कर रहे हैं बाय बैलेंस बीडी, ए 3 लाख, बी 1,50,000 और सी 1 लाख। ये है हमारा 1 लाख। अब आप देखो कि लायबिलिटी साइड में हमें एक रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व 1,20,000 का। तो ये जनरल रिजर्व जो 1,20,000 का है ये हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 60,000, 40,000 एंड 20,000। इसके अलावा P&L का कोई बैलेंस नहीं है। अब दूसरी साइड में चेक कर लेते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में भी कोई P&L बैलेंस नहीं है और ना ही कोई हमारी गुडविल दे रखी है। चलिए अब देखिए हमारा जो ओल्ड रेशियो है ना वो है हमारा 3:2:1 और न्यू रेशियो हमें गिवन है 4:3:3। तो बेटा इसमें देखो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट्स है कि प्रीमिसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000। तो आप देखो कि जो हमारे प्रीमिसेस थे वो 3 लाख के थे, वो 10% हमारे क्या हो रहे हैं, अप्रिशिएट हो रहे हैं। तो 3 लाख का 10% निकाला 30,000, तो ये हमारा आ जाएगा बाय प्रीमिसेस 30,000। और उसके बाद है स्टॉक बाय 10,000 अप्रिशिएट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय स्टॉक 10,000। उसके बाद है ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट 4%। देखो बेटा हमारे जो डेटर्स हैं वो है 2,50,000 के, जिसपे 4% लगाया है 10,000। तो ये 10,000 जो है ना ये हमारा 2 PFBD रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 10,000 आ गया। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 15,000, यानी क्रेडिटर्स जो हमारी जो लायबिलिटी है वो हमारी 15,000 से कम हो रही है। तो कम हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो बाय क्रेडिटर्स 15,000। एंड इसके बाद है मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो मशीनरी पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 5%। तो मशीनरी जो है हमारी वो गिवन है हमारी 1,80,000 और अगर हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएं तो ये आ जाएगा हमारा 2 मशीनरी 9,000। ठीक है, तो हम इसके बाद हमारी एक गुडविल है। देखो ये जो गुडविल है ना जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म, मैंने आपको बताया था कि जो गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है वो हमारी परचेज गुडविल होती है और जो हमारी एडजस्टमेंट में गिवन है वो हमारी गुडविल ऑफ द फर्म सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। जो बैलेंस शीट में गिवन होगी उसको हम राइट ऑफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर गिवन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल होगी तो उसको राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 साइड में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और यहाँ पर हमें जो गुडविल है वो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको हम ट्रीट करते हैं गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो देखो हमें पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो ओल्ड रेशियो है हमारा 3:2:1, न्यू रेशियो 4:3:3। तो सेक्रीफाइसिंग हम रेशियो निकाल लेते हैं ए का, जो कि होता है हमारा ओल्ड माइनस न्यू 3/6 माइनस 4/10। एलसीएम ले लो, ये पहले 15 ले रहा था, बाद में इसको कम हो गया तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का निकालते हैं 2/6 माइनस 3/10, 10/9। ये पहले 10 ले रहा था, बाद में इसको 9 हो गया, इसका रेशियो कम हो गया तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1/6 माइनस 3/10। तो ये पहले 5 ले रहा था, अब ये 9 ले रहा है, यानी पहले कम ले रहा था अब ज्यादा ले रहा है, तो 4/30 ये गेन कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एंट्री क्या होती है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो अब देखो सी के अकाउंट में अगर आप देखेंगे ना, सी के अकाउंट में तो हम एंट्री करेंगे टू ए टू बी। कितना है हमारा 4800 और 1600। तो ये हमने करा 4800 1600। और फिर हमें यहाँ पर ए और बी के अकाउंट में जो हमें करना है वो करना है बाय सीज कैपिटल 4800 1600। बस इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट इसमें गिवन नहीं है। क्लोज करते हैं अपने अकाउंट्स। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। तो देखो 30,000, 10,000 और 15,000, 55,000। और यहाँ से हमने इन दोनों को माइनस किया, PFBD और मशीनरी को, तो हमारा प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन का 36,000, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में।
18,000, 12,000, 6,000। इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000, 12,000, 6,000। अब आप देखो बैलेंस चेक करो, ये बैलेंस इधर कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये हमारा बैलेंस आ गया 3,82,800 का, तो ये टू बैलेंस CD 3,82,800। 1,50,000, 40,000, 1,600, 12,000 हो गया 2,36,000, तो 2,36,000 ये टू बैलेंस CD आ जाएगा। 1,20,000 और 6,000, 1,26,000 माइनस करेंगे इसमें से 4,800, 1,600, तो 1,19,600, तो ये टू बैलेंस CD आ गए। देखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक ही हमें एग्जाम में आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट भी हमको आनी चाहिए। ये जो हमारे टू बैलेंस CD आए हैं, ये अब हमारे एसेट्स लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। अब देखो, अब हमें बैलेंस शीट स्टार्ट करनी है। हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो थे 2 लाख के, और 15,000 से जो हैं वो क्या हो रहे हैं हमारे, वो हमारा कम हो रहे हैं। तो 2 लाख में से 15,000 हम कम करेंगे, तब हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे 1,85,000 के। इसके अलावा जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, उसका हमने कुछ नहीं करना। अब ये कैपिटल बैलेंस जो है ये हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। ABC का 3,82,800, 2,36,000 एंड 1,19,600। अब आते हैं एसेट साइड्स पे। प्रीमिसेस पे हमारी एडजस्टमेंट थी, प्रीमिसेस हमारे अप्रिशिएट हुए थे, तो पहले हमारे प्रीमिसेस 3 लाख के थे, 30,000 का हमारा अप्रिशिएट हुआ, तो 3,30,000 प्लस होके आ जाएगा। मशीनरी हमारी 1,80,000 की थी, जिस पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, तो मशीनरी हमारी हो जाएगी 1,71,000 की। इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक भी हमारा अप्रिशिएट हो रहा था 10,000 से, तो 1,20,000 प्लस 10,000 1,30,000 हो जाएंगे। डेटर्स थे हमारे 2,50,000 के, और 10,000 का हमारा PFBD था, ठीक है, तो हमने ये माइनस किया, तो 2,40,000 आ गया। इसके बाद देखो, बैंक से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, तो बैंक हम एज इट इज कॉपी कर देंगे और हम अपनी बैलेंस शीट को टोटल कर लेंगे 8,91,000, 8,91,000। तो इस तरीके से हमारा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन करना है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर कोई P&L है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, अगर कोई गुडविल दे रखी है तो उसको आप इधर क्वेश्चन में कोई गुडविल है क्या कहते हैं बैलेंस शीट में, तो उसको आप इधर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सारी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करनी है, और उसके बाद पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। इसका प्रॉफिट और लॉस आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजर आपको टू बैलेंस CD वो आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है, और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट्स में गिवन है एसेट्स में वो प्लस करिए, जो लॉस में गिवन है वो माइनस करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमारा कंप्लीट